अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल कदीर राना और आप देख रहे हैं K1 टीवी उर्दू। मौसम की ताज़ा तीन सूरत हाल के साथ एक मरतबा फिर हाजिर है। आज 8 जून हो चुकी है और जिस होलनाक गर्मी का खदशा था वो आज से मौसमियाती अलर्ट बाकायदा नाफिज हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगले 4 से 5 दिन आपके इलाके में दर्जा हरारत मामूल से कितना ज़्यादा रहेगा? पाकिस्तान के वो कौन से अजला हैं जहां पारा तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 51 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है? रोशनियों का शहर कराची इस शदीद गर्मी की लहर से कितना मुतासिर होने वाला है और माहिरीन मौसमियात इस बारे में क्या कह रहे हैं? और इस क़यामत खेज़ गर्मी में खुद को और अपने बच्चों को शदीद डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी से कैसे महफूज रखना है? इन तमाम सवालात के हक़ाइक़ महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। वीडियो को आखिरी तक लाजमी देखिएगा। पहले सवाल का जवाब यह है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िज़ा के ऊपरी हिस्से में हाई प्रेशर सिस्टम बन चुका है, जिसके बायस आज 8 जून से लेकर 11 और 12 जून तक मुल्क का बेशतर हिस्सा शदीद तरीन गर्मी की लहर की लपेट में रहेगा। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि वो कौन से इलाके हैं जहां 50 से ज़ायद यानी 51 डिग्री तक गर्मी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, सिंध और बलूचिस्तान के उन अजला के नाम नोट कर लें जहां 7 से 12 जून के दौरान पारा 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सक्खर, शिकारपुर, कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद, लाड़काना, मोइंजोदारो, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, घोटकी, खैरपुर, नौशेरो फिरोज़, जबकि बलूचिस्तान के अजला सिब्बी, तुर्बत और पंजगूर में भी यही सूरत हाल रहेगी। इसी तरह पंजाब के अजला में 8 से 11 जून के दौरान दर्जा हरारत 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। इन शहरों में शामिल हैं लाहौर, ओकाड़ा, कसूर, फैसलाबाद, सरगोधा, जौहराबाद, खुशाब, मियावाली, नूरपुर, थल, झंग, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, डेरा गाजी खान, मुल्तान, खानेवाल, पाकपतन, रहीम यार खान, राजनपुर, बहावलपुर, बहावलनगर, भक्कर, लिया, कोट अद्दू और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल और जहलम के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के अजला मीरपुर, बम्बर, कोटली, बाग और मुजफ्फराबाद में पारा 41 से 44 डिग्री तक रह सकता है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो पेशावर, मर्दान, बन्नू, कर्क, लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 41 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि चित्राल, दीर, स्वात और गिलगित बल्तिस्तान में 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हमारे इंट्रो में तीसरा सवाल ये था कि रोशनियों का शहर कराची इस गर्मी से कितना मुतासिर होगा। तो कराची वालों, आज 8 जून से 12 जून तक आपके लिए इंतहाई तशवीशनाक अलर्ट है। शहर में दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। इस हवाले से माहिर मौसमियात और डेप्यूटी डायरेक्टर पीएमडी अंजुम नज़ीर ज़ेगम का कहना है कि कराची के लिए असल तशवीशनाक बात दर्जा हरारत की नहीं बल्कि हवा में नमी का तनासुब यानी ह्यूमिडिटी है, जो 50% से नीचे नहीं आ रही। अगर दर्जा हरारत 40 डिग्री को उबूर करता है और नमी हवा में नमी का तनासुब 50% या इससे ज़ायद रहता है तो महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत असल दर्जा हरारत से 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होगा, यानी गर्मी 40 डिग्री होगी लेकिन आपको महसूस 50 डिग्री होगा, जिसे साहिली गर्मी की लहर कहा जा सकता है। अंजुम नज़ीर ज़ेगम ने मज़ीद इंतबाह किया कि जब हवा की रफ्तार कम होगी तो हब्स की सूरत हाल पैदा होगी और ज़्यादा पसीना आने की वजह से इंसानी जिस्म में अचानक और शदीद डिहाइड्रेशन या पानी की कमी हो सकती है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा रात के दर्जे हरारत में भी इजाफ़ा होगा और जनूबी पंजाब और सिंध में गर्द आलूद हवाएं या आंधी चलने का भी इम्कान है। पूरे टनियोर के दौरान 42 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
लेकिन जो अलार्मिंग बात है वो ये है कि जो हमारी ह्यूमिडिटी है वो 50 से बिलो नहीं आ रही है। नॉर्मली हम ये देखते थे, जैसे हमें प्रीवियसली भी हमने एक दिन कराची में 44.1 टेम्परेचर देखा, लेकिन उस दिन ह्यूमिडिटी बहुत कम थी तो लू की सी कैफियत थी। ताहम अगर अभी टेम्परेचर 40 को क्रॉस करता है और ह्यूमिडिटी जो है वो हमारी 50% और उससे ज़्यादा रहती है, तो जो फील्स लाइक टेम्परेचर है वो तकरीबन 8 से 10 डिग्री ज़्यादा हो सकता है। इस दौरान जब क्योंकि समुद्री हवाएं बहाल है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ह्यूमिडिटी कम होगी। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना, टेम्परेचर का 40 को क्रॉस करना, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। कराची में हीट वेव डेवलप हो जाती है जिसको हम कोस्टल हीट वेव कहते हैं, क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी की वजह से जो महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत है वो तकरीबन 8 से 10 डिग्री ज़्यादा होता है। इस दौरान जब आपकी जो हवा है उसका थ्रस्ट कम होता है, यानी कि हवाओं की रफ्तार कम होती है, तो सफोकेशन जैसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है। उस दौरान डिहाइड्रेशन का जो सिस्टम है वो किसी की भी बॉडी में बहुत स्ट्रांगली जो है वो इम्पैक्ट दे सकता है, और ज़्यादा पसीना आने की वजह से जो डिहाइड्रेशन है वो सडन हो सकती है। तो लिहाजा कराची के लिए ये टेम्परेचर जो है वो काफ़ी अलार्मिंग हो जाते हैं, और इस दौरान जो है वो कराची के रहने वालों को पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अपने सर को मैक्सिमम टाइम जो है वो ढांप के रखें। अगर आपको कोई एमरजेंसी नहीं है तो 10 से 4 के दरमियान जो है वो खुली फ़ज़ा में या ओपन एक्सपोजर, सन के ओपन एक्सपोजर में ना निकले। गर्मी की इस लहर के हवाले से पीडीएमए की जानिब से भी एक तवील अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें तमाम ज़िला इंतज़ामिया और मुतालिका इदारों को हीट वेव SOPs पर फौरी और सख्त अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी गई हैं, ताकि गर्मी के मुमकिना असरात को कम किया जा सके, और तमाम इदारों को अलर्ट और चौकस रहने का हुक्म दिया गया है। और अब सबसे अहम सवाल है कि इस होलनाक सूरत हाल में खुद को कैसे महफूज रखें। महकमा मौसमियात और माहिरीन ने अवाम, काश्तकारों और इदारों के लिए ये हिदायत जारी की हैं कि धूप से बचें। सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे के दौरान जब सूरज की शुआएं तेज़ होती हैं, बिला ज़रूरत खुली फ़ज़ा में निकलने से मुकम्मल गुरेज करें। अगर बाहर जाना नागुज़ीर हो तो सर और गर्दन को लाजमी ढांप कर रखें, ताकि लू और गर्मी के बराह रास्त असरात से बचा जा सके। पानी, नींबू पानी या ORS का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जिस्म में नमकियात की कमी ना हो। बच्चों और बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग गर्मी का जल्दी शिकार होते हैं, उन्हें सायेदार और ठंडी जगहों पर रखें। काश्तकार और लाइव स्टॉक हमारे काश्तकार भाई मौसम की इस शिद्दत को देखते हुए अपने और मवेशियों के लिए पानी का ख़ास इंतज़ाम करें। बिजली और पानी का इस्तेमाल इंतहाई समझदारी से करें, क्योंकि इन दिनों में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। आप भी एहतियात करें और महफूज रहें। मौसम की हर बड़ी अपडेट के लिए K1 TV अपने पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।